हालात मचे हुए हैं, इससे शायद आप अनभिज्ञ ना हो। ग्रीनलैंड को लेकर के इनका धमकाना, ये सब आपकी सुर्खियों में हो। ये सब चल ही रहा था। इसी बीच में एक सुर्खी बनती है और वो सुर्खी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। ध्यान ये कि एक हवाई जहाज लैंड होता हुआ दिखाई देता है। लैंड होता हुआ दिखाई देता है तो क्या हवा में ही रहता था क्या? पता चले मार्स पे रहता था, अचानक उतर कर आया? नहीं, रहता था, लेकिन कभी भी उसे पब्लिक नहीं किया जाता था। जब भी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देता था, समझा जाता था कि किसी भीषण तैयारी की, युद्ध की तैयारी हो रही है। एक जहाज जिसे आप फिलहाल के लिए तस्वीर में देख रहे हैं, ये अमेरिका का डूम्सडे प्लेन कहलाता है। डूम्सडे, वैसे हिंदी में इसके अनेक शब्द हैं। कुछ लोग इसे प्रलय कहते हैं, कुछ लोग इसे कयामत कहते हैं, कि जिस दिन कयामत आएगी उस दिन का जहाज, मतलब ये कयामत का रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में माना जाता है। बोले ऐसा इस जहाज में क्या है? इसकी वजह से क्या बम गिराए जाते हैं, न्यूक्लियर बम गिराए जाते हैं? क्या है इस प्लेन में? फाइटर जेट है, क्या है विशेषता? तो मैं इसके बारे में बताऊंगा ही। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि कहते हैं कि अगर अमेरिका में प्रलय हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति जहां खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, वो उनका ये प्लेन होगा जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। बोले अमेरिकी राष्ट्रपति तो ऑलरेडी एयरफोर्स वन में उड़ते हैं, उसके अलावा उन्हें इसकी जरूरत क्या है? एयरफोर्स वन में उड़ते हुए भी उनको अगर उससे भी उच्च सुरक्षा चाहिए तो वो इस विमान में मिलती है। इसमें ऐसा क्या है? तो अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन कहलाता है। कहते हैं कि रक्षा विभाग का अगर उड़ता हुआ कोई ऑफिस होगा तो वो ये होगा। इसमें क्या सुविधाएं हैं इस पर तो हम जिक्र करेंगे ही, लेकिन फिलहाल के लिए यह समझ लीजिए कि अगर कभी अमेरिका में कोई न्यूक्लियर बम दाग दे तो जो अगले ही क्षण अमेरिकी राष्ट्रपति